बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश उसके नज़ीरी असग़र कौस की पैमाइश के मसावी होती है। इस मसले की हम तस्दीक करेंगे। यहाँ पर ये एक राउंडर डिग्री है। यहाँ पर हमने ये निशान लगाए हैं जिस पर ये राउंडर डिग्री को सेट करना है। यहाँ पर ये सिफर है। यहाँ सबसे पहले हम बनाएंगे दायरा। ये है सिफर। यहाँ पर देखिए तो ये है, यहाँ तक आएगा 90 दर्जे। ये 90 दर्जे का हुआ। 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ तक अगर हम लेते हैं तो ये 50 दर्जे का है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये 60 दर्जे का है। दस, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये 70 दर्जे हैं। और यहाँ से ये फिर 90 दर्जे। यहाँ से ये मरकज़ी ज़ाविया बनाइए। अब इसकी पैमाइश कीजिए। ये है सिफर से ये 90 दर्जे। यहाँ पर रखिए। ये देखिए, ये सिफर से ये है 50 दर्जे। ये 50 दर्जे का कौस था। ये 90 दर्जे का ज़ाविया। ये 50 दर्जे का ज़ाविया। ये सिफर से ये 60 दर्जे का ज़ाविया। ये सिफर से ये 70 दर्जे का ज़ाविया। ये देखिए, सिफर से ये 90 दर्जे का ज़ाविया। अगर ये दायरे का मरकज़ है ओ, अगर हम इसको नाम दें ए, इसको नाम दे बी, सी, डी, ये ई। यहाँ पर बीच में और एक अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, एक्स, वाई, जेड, एम, एन। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मरकज़ी ज़ाविया है, तो मरकज़ी ज़ाविया का नाम क्या है? ज़ाविया ए ओ बी। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी ये कितना है? 90 दर्जे। इसका ये नज़ीरी कौस जो है, कौस ए एक्स बी, इसकी पैमाइश भी कितनी है? 90 दर्जे। यानी मेजरमेंट ऑफ कौस ए एक्स बी
बराबर है 90 दर्जे। इसका मतलब हुआ कि मरकजी जाविये की पैमाइश बराबर होती है नज़ीरी असगर कौस की पैमाइश के। हर जगह पर हम जाविये का नाम, ये जाविये का नाम लिखेंगे तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ सी, ये कॉस का नाम लिखेंगे तो मेजरमेंट ऑफ कॉस बी वाई सी, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ओ डी, मेजरमेंट ऑफ कॉस सी जेड डी। तो इस तरह से हम नाम लिखकर इस बात को बता सकते हैं कि जो मरकजी जाविये की पैमाइश होती है इसके नज़ीरी असगर कौस की पैमाइश के बराबर होती है। इसका इस्तेमाल जो अब हम मसला है उसमें करेंगे। मैथ्स 2 सबक नंबर 3 दायरा, तजुर्बा नंबर 8 उस पर मुनस्सिर है। इसमें मकसद है जियो बोर्ड का इस्तेमाल करके कौसी जाविये के मसले की तस्दीक करना। दरकार साबिका मालूमात में दायरे का कौस, कौस की पैमाइश, कौसी जाविया और मकतूआ कौस, ये इसके बारे में हम जानते हैं। ज़रूरी अशिया में जियो बोर्ड, बोर्ड पेन, रबर बैंड, चांदा, नाप पट्टी, पेंसिल और रबर ये है। अब यहाँ ये देखिए, इस तरह से आपको शक्ल तरतीब देना है। यहाँ पर ये है जाविया बी ए सी, जाविया बी ए सी, और ये है मरकजी जाविया ओ, यानी दायरे का मरकज जाविया ए बी ए सी के अंदरून में, जाविया बी ए सी की साख पर और जाविया बी ए सी के बैरून में वाक़ होना चाहिए। और उस वक्त दोनों के पैमाइश में जो ताल्लुक़ है कौसी जाविये की पैमाइश और मकतूआ कौस की पैमाइश, उसको हम उसकी तस्दीक करेंगे। तो यहाँ पर ये जो मरकजी जाविया है, तो अभी हमने देखे कि मरकजी जाविये की पैमाइश इसकी ये कौस की पैमाइश के बराबर होती है। तो अगर हम ये जाविये की पैमाइश और ये जाविये की पैमाइश मालूम कर लिए तो इसका मतलब होगा कि कौसी जाविये की पैमाइश और मकतूआ कौस की पैमाइश के दरमियान में हम ताल्लुक़ को अख़ज़ कर रहे हैं। अब ये जियो बोर्ड पर हमने एक दायरा बनाए हैं और यह है दायरे का मरकज। अब यहाँ पर मरकजी जाविये को दिखाते हैं पहले। ये मरकजी जाविया है, ये मरकजी जाविया है और ये जो है जाविये का रास है। इसकी पैमाइश नोट कीजिए। देखिए इसको आप, ये जो है यहाँ बीच में इसको सेट कीजिए। जो लकीर है उसको रबर बैंड की सीध में लीजिए। यहाँ देखिए ये 120 दर्जे पर, ये 130 है तो उसके पहले 120 होगा। तो ये मरकजी जाविये की जो पैमाइश है इसको सेट करें तो ये मरकजी जाविये की जो पैमाइश है ये आ रही है 120 दर्जे। अब यहाँ कौसी जाविये की पैमाइश नोट कीजिए।
ये सिफर है, सिफर को इसके साथ एडजस्ट कीजिए और यहाँ देखिए ये है 50 तो ये है 60, तो ये पैमाइश हुई 60 दर्जे। तो इस तरह से हम ये 120 दर्जे है तो ये कॉस की पैमाइश भी 120 दर्जे होगी। मरकजी जाविये की पैमाइश 120 दर्जे है तो ये जो कॉस है मकतुआ कॉस इसकी पैमाइश भी 120 दर्जे होगी। मरकजी जाविये का ये नज़ीरी कॉस है और कौसी जाविये का ये मकतुआ कॉस है, तो इसकी पैमाइश 120 दर्जे है और इसकी पैमाइश है 60 दर्जे। कब? जब ये जो जाविये के अंदर में दायरे का मरकज वाक़ है। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर देखिए ये मरकज है और ये है जाविया। तो जो मरकज है वो जाविये की एक साख पर वाक़ है। अब इसकी पैमाइश नोट कीजिए, ये तो 120 दर्जे हैं, इसकी पैमाइश देखिए, ये सिफर वाली जो लाइन है उसको सेट कीजिए और जो काली वाली जो ये लकीर दिख रही है ये इसको देखिए ये कहाँ पर है। ये भी है 60 दर्जे पर। तो जब इसकी पैमाइश है 120 दर्जे, इस जाविये की पैमाइश हमने अभी नोट की कि ये 60 दर्जे। तीसरी कंडीशन देखिए, ये जाविया है और दायरे का मरकज जो है ये जाविये के बाहर में है। तो अब यहाँ पर ये वाला जाविये को हमने कुछ भी नहीं किए, इसकी पैमाइश 120 दर्जे है। अब इस जाविये की पैमाइश नोट करने के लिए इसको यहाँ पर सेट कीजिए। ये जो है इसको नोट करेंगे और ये वाला जो है ये दोनों के साथ में इसको सेट करेंगे। ये देखिए ये 60 है और ये सिफर है। तो तीनों सूरत में जब जाविये का राज दायरे के अंदरून में हो, दायरे का मरकज जब जाविये के अंदरून में हो, दायरे का मरकज जब जाविये के ज़िले या जाविये की साख पर हो, दायरे का मरकज जब जाविये के बैरून में हो, तीनों कंडीशन में हमने देखे कि जब इसकी पैमाइश 120 है, इसकी पैमाइश 60 है, 60। तो इसका मतलब हुआ इसकी पैमाइश 120 है, यानी ये कौसी जाविया मकतुआ कौस की पैमाइश 120 है और ये कौसी जाविया है, तो कौसी जाविये की पैमाइश 60 है। तो मकतुआ कौस की पैमाइश का ये निस्फ है, तो कौसी जाविये की पैमाइश मकतुआ कौस की पैमाइश का निस्फ होती है। तो आप जिन 3 कंडीशंस पर ये सेट किए थे उन 3 कंडीशंस में आपको फिगर बनाना है इसकी। तो देखिए कैसे बनेंगी वो। ये दायरे का मरकज है, इसको हम ओ से जाहिर कर रहे हैं। ये दोनों को मिला दीजिए। अब ये यहाँ पर ये देखिए पहले हमने इसको यहाँ रखे थे तब भी इसकी पैमाइश 60 आई थी, फिर ये एक ज़िले के ऊपर था दायरे का मरकज, उस वक्त भी इसकी पैमाइश 60 थी और ये इस वक्त भी इसकी पैमाइश 60 थी। तो यहाँ पर ये दायरा आपको 3 लेना है और तीनों पर इस तरह से हर 3 की अलग अलग शक्लें आपको निकालना पड़ेगा। तो अभी हम एक को देख लेते हैं किस तरह से बनाना है।
ये बी, ये सी और ये नुक्ता ए। ये है कौसी जाविया, जाविया बी ए सी। ये है मरकजी जाविया, जाविया बी ओ सी। और ये है असगर इसका मकतुआ कौस। तो ये जो जिसकी पैमाइश बी ओ सी की जितनी पैमाइश होगी उतनी ही पैमाइश ये मकतुआ कौस की होगी। तो यहाँ पर इसको हम पहले देख लेते हैं ये कितना है। आप इस तरह निशानदही करके इसको हटाकर और फिर यहाँ से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है 120 दर्जे, यहाँ लिख दीजिए 120 दर्जे और इसकी पैमाइश नोट कीजिए। ये है सिफर से ये 60 दर्जे, तो इसकी पैमाइश है ये 60 दर्जे। जब यहाँ पर रहेगा, या आपको दूसरा दायरा बनाना है, हम अभी एक ही दायरे में आपको बता रहे हैं। ये देखिए, और ये सिफर से ये 60 दर्जे, तो ये पैमाइश भी है 60 दर्जे। यहाँ से इसको जोड़ लीजिए। ये देखिए, ये सिफर है और ये जो है ये 60 दर्जे पर, तो ये भी है 60 दर्जे। तो कौसी जावी की पैमाइश 60 दर्जे है, तो मकतूआ कौस की पैमाइश 120 दर्जे है। इसका मतलब है, इस तस्दीक होती है कि कौसी जावी की पैमाइश मकतूआ कौस की पैमाइश का निस्फ होती है। आप यहाँ पर चाहें तो ये भी इस तरह से एक ही में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा वाज़े हो रहा है। नाम आप बदल दीजिए, यहाँ पर ए है, बी है, सी है, इसको डी दे दीजिए, इसको ई दे दीजिए। अब देखिए, ये जो है मुशाहिदे का जो टेबल है, इसमें हमने 3 शक्लें बनाए हैं। हर एक में जाविया का नाम BAC लिए हैं, मरकजी जाविया का नाम BOC है और कॉस BC है। और हमको बताना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC और कॉस, मेजरमेंट ऑफ कॉस BC के दरमियान में ताल्लुक क्या है। यहाँ पर देखिए, पहली जो शक्ल है, ये देखिए BOC, इसकी अगर हम पैमाइश नोट करें तो ये सिफर से ये है 90 दर्जे। इसकी पैमाइश नोट कीजिए। ये सिफर है, सिफर से ये 40 और ये वाली जो लकीर है, ये देखिए यहाँ पर आ रही है 5 पर 45। तो ये वाली, ये जावी की पैमाइश कितनी है? 90 दर्जे। तो ये जावी की पैमाइश कितनी है? 45 दर्जे। आप अलग अलग भी ले सकते हैं और एक भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, दायरे का जो मरकज है वो जाविये की ज़िले पर या जाविये की साख पर वाक़ है। तो यहाँ पर पहले मरकजी जाविये की पैमाइश नोट कीजिए। ये सिफर और ये है पैमाइश 60 दर्जे।
ये 60 दर्जे है। इसकी पैमाइश नोट कीजिए। ब्लू कलर वाले की ये 0 और ये है 30, ये 30 दर्जे। यहाँ पर मरकजी जावी की पैमाइश नोट कीजिए। ये है 60 दर्जे, ये देखिए 0 और ये है 60 दर्जे। इसकी पैमाइश नोट कीजिए। ये 0 और ये है 30 दर्जे। तो अब ये जो टेबल जो है, अगर हमने इस तरह से 3 अलग अलग शक्लें बनाई हैं तो उसके लिए से हालत नंबर 1 है कि दायरे का मरकज जाविया BAC के अंदरूनी हिस्से में वाक़ है। ये है दायरे का मरकज जाविया BAC की, ये BAC के अंदरूनी हिस्से में वाक़ है। तो यहाँ पर BOC 90 है और BAC 45 है। BAC 45 दर्जे है, BOC 90 दर्जे है। जो मरकजी जावी की पैमाइश होगी वही कौस की उसकी मकतूआ कौस की पैमाइश होगी या असगर कौस की पैमाइश होगी। तो यहाँ पर ताल्लुक क्या है, BAC और कौस, जाविया BAC और कौस BAC के दरमियान में ताल्लुक क्या है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC इसकी पैमाइश निस्फ है मेजरमेंट ऑफ कॉस BC के। दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी हालत यह है दायरे का मरकज जाविया BAC के जिला पर हो। यह है दायरे का मरकज जाविया BAC के जिला पर। तो यहाँ पर ये 60 है और ये 30 है। जाविया BAC है 30 दर्जे, ये है 60 दर्जे। BOC 60 दर्जे है तो उसका नजरिया असगर कॉस भी 60 दर्जे का होगा। अभी हमने सबसे पहले तस्दीक उसी के किए थे। यहाँ पर भी ताल्लुक क्या आया कि BAC की पैमाइश जो है वो निस्फ है कॉस BC की पैमाइश के। मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC बराबर 1/2 मेजरमेंट ऑफ कॉस BC। यहाँ पर हालत नंबर 3 में ये है तीसरी हालत, जाविये की पैमाइश है 30 दर्जे और मरकजी जाविये की पैमाइश है 60 दर्जे। जाविये की पैमाइश है 30 दर्जे, इसकी पैमाइश है 60 दर्जे। तो नज़ीरी असगर कौस की पैमाइश भी होगी 60 दर्जे। ताल्लुक यहाँ पर भी वही है, मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC बराबर है 1/2 मेजरमेंट ऑफ कॉस BC के। नतीजा कौसी जाविये की पैमाइश मकतूआ कौस की पैमाइश का निस्फ होती है। ये हमने तस्दीक की है। अब अगर आपके पास में इसी शक्ल के हिसाब से आप अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर आपको ये जो हालत है, हालत नंबर 1 दायरे का मरकज जाविये के अंदरूनी हिस्से में वाक़ है, सिर्फ ये लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC बराबर 45 दर्जे है, तो यहाँ पर हमारा ये जो था मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC ये 60 दर्जे था। तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा इस तरह से कि मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC बराबर 60 दर्जे। फिर यहाँ लिखना पड़ेगा मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC बराबर 120 दर्जे। यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेजरमेंट ऑफ कॉस BC बराबर 120 दर्जे। और फिर यहाँ पर ये दोनों के दरमियान में रिलेशन, यानी नाम अगर आपको यहाँ पे बदला है तो आपको इस तरह से यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो ताल्लुक आएगा वो मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC और मेजरमेंट ऑफ कॉस BC के दरमियान में, पहला वाला ताल्लुक वैसे ही रहेगा। दूसरे वाले में हम लिखेंगे BDC, जाविये का नाम BDC है और कॉस ये मरकजी जाविये का और असगर कॉस का यही रहेगा। तो यहाँ पर ये नाम बदलेगा आपका, मेजरमेंट ऑफ एंगल BDC। ये कितना है,
60 दर्जे। और यहाँ पर आपके पास पैमाइश सबकी एक जैसी आई है। मेजरमेंट ऑफ एंगल BEC बराबर 60 दर्जे। ये जैसा का वैसे ही रहेगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC बराबर 120 दर्जे। मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC बराबर 120 दर्जे। यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ कॉस BC बराबर 120 दर्जे। मेजरमेंट ऑफ कॉस BC बराबर 120 दर्जे। और यहाँ पर फिर आपको रिलेशन ये लिखना पड़ेगा कि ये जाविये का नाम यहाँ बदल जाएगा। यहाँ BAC रहेगा, यहाँ BDC रहेगा, यहाँ BEC रहेगा। तो आप जिस तरह से प्रैक्टिकल करना चाहें, चाहे 3 अलग अलग लेकर करें या एक लेकर करें, आपको लिखने का तरीका यहाँ पर हमने आप इस तरह से बता दिए हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दें क्या? मेजरमेंट ऑफ एंगल BDC बराबर 1/2 मेजरमेंट ऑफ कॉस BC। यहाँ मेजरमेंट ऑफ एंगल BEC बराबर 1/2 मेजरमेंट ऑफ कॉस BC। ये फिर जब सेकंड आप जो इस तरीके से, अगर ये बार इस तरीके से करना चाहेंगे तो ये फिर मत लिखिएगा। ये सिर्फ यहाँ पर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कौसी जाविये की पैमाइश, मरकजी जाविये की पैमाइश, मकतुआ कौस की पैमाइश और कौसी जाविया और मकतुआ कौस की पैमाइश के दरमियान में ताल्लुक। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? कौसी जाविये की पैमाइश, यहाँ लिखना पड़ेगा मरकजी जाविये की पैमाइश, यहाँ मकतुआ कौस की पैमाइश, और यहाँ लिखना पड़ेगा मरकजी कौसी जाविया और मकतुआ कौस के दरमियान ताल्लुक। तो जिस तरह से भी आपको मुनासिब लगे उस तरह से आप कर सकते हैं।